अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से स्टूडेंट रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण स्टूडेंट विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिसे पूरा करने के लिए नए नए उद्योगों की स्थापना की जाती है। उद्योग स्थापित होने के कारण रोजगार के नए अवसर तो ऑब्वियसली सीधे से अर्थ है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो आर्थिक लाभ होता है वह पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस। स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण आयात निर्यात की गतिविधियां बढ़ती है, बाजार का विस्तार होता है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज होती है तथा देश के उद्योगों को रोजगार मिलता है। परिणाम स्वरूप उनकी आय में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन कैपिटल्स, इससे बचत और विनियोग को बढ़ावा मिलता है, तो जो अंतः पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में मददगार होता है। ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, दैट इज सरकारी आय में वृद्धि। स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित होने के कारण किसी भी देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकसित होने के कारण सरकारी आय के स्रोत डेफिनेटली बढ़ते हैं। सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो प्रशुल्क होते हैं, टैक्स होता है, उससे खूब गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। इसका इस्तेमाल राष्ट्र के हित में किया जा सकता है। इस प्रकार जापान और ब्रिटेन की सरकारी आय का एक बड़ा हिस्सा प्रशुल्कों यानी टैरिफ रेटेज वह टटकरों के रूप में प्राप्त होता है। जो आयात किसी अन्य देश से माल आता है तो उस पर जो टैरिफ लगाया जाता है उससे किसी देश को आर्थिक लाभ होता है, उसकी आय में वृद्धि होती है। और उसी आय में जब वृद्धि होती है वो उस आय का सरकार देश की आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में उसका इस्तेमाल करके एक राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में रोल अदा होती है। तो ये होती है एक सरकारी आय में वृद्धि किसका? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्थिक विकास की दर में वृद्धि। इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम व अनुकूलतम उपयोग, विस्तृत बाजार मांग में वृद्धि, बड़े पैमाने पर उत्पादन आदि के कारण आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट? उत्पादन, आय, विनियोग, बचत, रोजगार में वृद्धि होती है, जो सामूहिक रूप से आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। अतः जिन देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़्यादा हिस्सा होता है उनके आर्थिक विकास की दर भी तेज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विदेशी विनिमय की प्राप्ति, यानी अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये हम देखते हैं किस प्रकार। स्टूडेंट, जिन देशों के पास विदेशी मुद्रा का भंडार प्राप्त होता है वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी वस्तु का आयात विदेशों से करने में समर्थ होते हैं। विदेशी मुद्रा का अर्जन निर्यातों में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है। विदेशी विनिमय के ये कोष भविष्य में आगे काम भी आ सकते हैं। अतः इन कोषों का देश के मौद्रिक स्थिति पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मूल्यों में समानता में प्रवृत्ति, यानी ट्रेंड इन द प्राइस इक्वलाइजेशंस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण मूल्यों में समानता आने की प्रवृत्ति आती है। यदि एक स्थान पर वस्तु का मूल्य कम है, दूसरे स्थान पर अधिक है, तो कम मूल्य वाले स्थान से अधिक मूल्य वाले स्थान पर आ जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, यदि एक स्थान पर किसी वस्तु का मूल्य कम है और दूसरे स्थान पर उसका मूल्य अधिक है, तो क्या कम मूल्य वाले स्थान से उस वस्तु को अधिक मूल्य वाले स्थान पर हम बेचेंगे तो क्या होता है कि मूल्यों में ये ट्रेंड इन द प्राइस इक्वलाइजेशन हो जाता है, यानी मूल्यों की समानता की जा सकती है। परिणाम स्वरूप उस स्थान पर पूर्ति बढ़ जाने के कारण मूल्य कम हो जाएंगे, क्योंकि मूल्य कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ पर डिमांड की तुलना में सप्लाई कम होती है। यदि डिमांड और सप्लाई में यदि बराबर समानता नहीं होगी, वहाँ पर रेट हमेशा ज़्यादा होती है। यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उस प्राइस की, उस गुड्स की हमेशा प्राइस ज़्यादा होती है। यदि किसी प्रोडक्ट या किसी उत्पादित वस्तु की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तब भी उसकी रेट कम होती है, जबकि
उस वस्तु को अन्य जगह पर जहाँ पर कम डिमांड ज़्यादा है वहाँ उसको हम बेच कर उसकी प्राइस को इक्वल किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस देश के अंदर वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और उत्पादन कम है, तो जिस देश के अंदर उस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होता है हम वहाँ से क्या करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, हम उससे वहाँ से मंगवा लेते हैं। तो क्या होता है कि इसमें प्राइस इक्वलाइजेशन हो जाता है, मतलब मूल्यों में समानता में समान हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यानी तकनीकी ज्ञान का विस्तार होता है। विश्व स्तर पर उत्पादन की नई नई तकनीकी खोजी जाती है। सभी देश उस नवीन खोज का इस्तेमाल करने के इच्छुक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही इस तकनीक का खोज का विस्तार होता है। भारत में अनेक उद्योगों के विकास में विदेशी तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में ऐसे कई प्रोडक्ट है, यानी कई भारत एक खनिज संसाधन संपन्न देश है, लेकिन उनका सदुपयोग या उनका दोहन करने की क्षमता करने वाली तकनीकी की भारत ने विदेशों से आयात करी, जिसके माध्यम से उनको हमने इस्तेमाल कर सके। तो क्या है, तकनीकी से हमेशा संसाधनों का उपयोग बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी सस्ती वस्तु की उपलब्धता। स्टूडेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर गुड्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी देशों में वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हो जाती है। विशिष्टीकरण के कारण एक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी लागत न्यूनतम आती है। इस प्रकार प्राकृतिक साधनों के अनुकूल उपयोग या औद्योगिकरण के कारण भी लागत कम आती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की वजह से उत्पत्ति वृद्धि नियम सक्रिय रहता है तथा उत्पादन लागतें घटने लगती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उपभोक्ताओं को वस्तु की ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती। नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्ट वस्तुओं की उपलब्धता। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें डिफाइन करना समझाना पड़ेगा कि किस तरह से मतलब विशिष्ट वस्तु की उपलब्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आदान प्रदान होता है वस्तु का, तो विशिष्ट वस्तुएं तो उपलब्ध होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्पादन विधि में सुधार। एक बार हम इसको देख लेते हैं। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड। किस तरह से विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा के भय से एक देश के उत्पादक निरंतर अपनी उत्पादन विधियों में सुधार हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा करने पर ही वे अपनी वस्तु को अधिक अच्छा और कम लागत पर उपलब्ध करवाने में समर्थ हो जाते हैं। स्टूडेंट, यदि मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ता है विद फॉरेन मार्केट से, तो क्या होता है कि जो देश जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है वो हमेशा उस जो कंपनी होती है, जो दुकानदार होते हैं, जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है, वो क्या करती है कि उस प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बना के रखने की कोशिश करती है। यदि वो उसको सुधार नहीं करेगी तो इंटरनेशनल मार्केट के माध्यम जो वस्तु आ रही है तो वो ज़्यादा बिकेगी, उनका मार्केट से टप हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या है कि कंपटीशन बढ़ता है, तो ग्राहक वस्तु जो दुकानदार जो कंपनीज होती है जो किसी देश की, तो उसमें सुधार करती रहती है, यानी उत्पादन में अपनी जो उत्पादन की जो मेथड है उसको सुधार करती है, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती है। उनको पता है यदि उन्होंने सुधार नहीं किया, यदि डिमांड के अकॉर्डिंग उसको जो आज की जनता जिस तरह से डिमांड करती है उस हिसाब से इसको सुधार नहीं किया तो उनका माल नहीं बिक पाएगा। और इसी उत्पादित माल को बेचने के लिए वह हमेशा निरंतर जनता की राय के अनुसार उसमें सुधार करते रहते हैं। तो ये उत्पादन विधि में सुधार। नेक्स्ट, अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन होता है। तो ये थे जो आर्थिक लाभ। इसी तरह से हम देख लेते हैं एक बार गैर आर्थिक लाभ। गैर आर्थिक लाभ किस प्रकार के होते हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।